ठीक। अब है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022। एग्ज़ाम लगी थी 18/5/2022 इवनिंग में 2:30 से 4:30। आई बात समझ में? तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही आ जाते हैं। तो जे चचा फैक्ट है उनको आप अच्छी तरह से देख लूँगा, और कोई गलती होगी वो आपको चेतावनी से पढ़ लूँगा। ठीक, तो चला शुरू करा। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022, दिनांक 18/5/2022 इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, उनका कोई तोड़ नहीं है। आई बात समझ में? हर एक फैक्ट को अच्छी तरह से देखेंगे। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? खालसा। ठीक है भाई। हाल ही में राजस्थान के खालसा हैं, ये जागीर नहीं है क्या? यार ये जागीर होना चाहिए यार इसमें। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? गंगानगर, बीकानेर, नागौर। गंगानगर, बीकानेर, नागौर। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेखीय शिलालेख जिला स्थान सम्मिलित नहीं है? जब देख भाई, मानमोरी का चित्तौड़गढ़ से मिला है, बसंतगढ़ सिरोही से, चिरबाक उदयपुर से। ये याद होना जरूरी है, तीनों क्वेश्चन शानदार है। देख, खालसा राजा की निजी संपत्ति को माना जाता था। खालसा खालसा वैसे जागीर भी इसमें ही आती थी, निजी संपत्ति में। आई बात समझ में? तो बात बताऊं, जागीर लेकिन निजी संपत्ति के अलग अलग प्रकार हैं। ये पूछ रहा है राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। तो जागीर भी तो होती थी भाई उनकी, इनका तो पता नहीं है, चल देख लेंगे हैं। किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले? गंगानगर, बीकानेर, नागौर है पोटास। पोटास मतलब गंगानगर, बीकानेर, नागौर है। अभिलेख व शिलालेख जिला स्थान सम्मिलित नहीं है। जब देखें इसको साइड में करते हैं। बसंतगढ़ का शिलालेख है सिरोही से, मानमोरी का चित्तौड़गढ़ से, चिरबाक उदयपुर से। ये मानमोरी का ये तो याद है, इसमें कोई शक नहीं है। मानमोरी का अभिलेखी मिला है या शिलालेख मिला है चित्तौड़गढ़ से। और बसंतगढ़ का बसंतगढ़ सिरोही है ना। और चीरवा का उदयपुर, बसंतगढ़ सिरोही नाम को दबा ना, बसंतगढ़ सिरोही। गटियाला जैसलमेर नहीं, ये गलत है। बसंतगढ़ सिरोही, मानमोरी चित्तौड़, चिरवा उदयपुर। किस मेवाड़ शासक के समय चावल की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? चांदी की प्राप्ति हुई महाराणा लाखा। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? पता नहीं है यार। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? पहले वेल पढ़ रहे हैं भाई। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? जब है ना कोई भी पेपर हो,
वहाँ में 8-7 क्वेश्चन तो चाह आएगा ही, जिनका कोई तोड़ ही नहीं भाई, पहली बार ही पढ़ेंगे उनको अपन। तो 8-7 क्वेश्चन उनकी वजह से पूरा पेपर को गलत नहीं कर सकते अपन। आई बात समझ में। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? फलौदी में है। फलौदी, फैलौदी। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? फलौदी। फलौदी कहाँ है? फलौदी पोखरण या फिर जैसलमेर, गाड़ीराम में, जसोल में, हड़ेपचा में। लटियाल माता में, फलौदी में। चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? कर्णावती है भाई ये। आया समझ में। प्रथम की नहीं पूछा है, प्रथम में तो आएगा पद्मनी। ठीक, ये पूछ रहा है द्वितीय शाखे की बात। द्वितीय शाखा किस रानी ने जौहर किया? चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया? कर्णावती है। द्वितीय शाखा प्रथम पद्मनी। निम्न में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? घन नहीं है ना? घन जब यार मजीरा, मजीरा, मजीरा है तो तत्वैध में कौन सा आएगा भाई? तत्वैध में, मजीरा तत्वैध में नहीं है। चीपिया हाकल कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? जब बाँकिया, मान ली तेरी बात है ना, बाँकिया शायद ये लकड़ी का होता है ना, बाँकिया छेद होते हैं और ट्रेन वगैरह में बजाते हैं, वो तो नहीं है, पता नहीं है ना। तो ये बाँकिया को साइड में कर। जबकि मजीरा, मजीरा में हम कन्फ्यूज ये है कि ये तत्वैध हो सकता है यार, लेकिन ये तत्वैध नहीं है, ये घनवैध है भाई। चीपिया और हाकल, चीपिया और हाकल, चीपिया हाकल मजीरा, बाँकिया नहीं है, जबकि मजीरा है, चीपिया है, हाकल है। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शायरी की संज्ञा दी? ये नींबू चना है, सही है ना, नींबू चना। और ये हो गया क्या? मजीरा, चीपिया, हाकल। बढ़िया क्वेश्चन है। मजीरा, चीपिया, बताइए चीपिया क्या है, हाकल क्या है? चीपिया, हाकल, मजीरा। घनवैद की बात कर रहा है, ये कर्णावती है, ये फलौदी, फलौदी, फलौदी जोधपुर में तो नहीं है, हैं? पता नहीं है। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? फलौदी में। नींबू चना। चिंगोली बरबसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। जयपुर और जोधपुर के मध्य। जिंगोली बरबसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था, जयपुर और जोधपुर के मध्य। जिंगोली बरबसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था, जयपुर और जोधपुर के मध्य, जयपुर और जोधपुर के मध्य। यार बढ़िया क्वेश्चन दिया है यार, हैं? देख, जिंगोली बरबसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था, जयपुर और जोधपुर। अभी ये तो भाई देख, RBSC की बुक है ना, उनमें नहीं है। आई बात समझ में। ये चिंगोली का युग, हाँ तो ये 8-7 क्वेश्चन आएंगे ही। जयपुर और जोधपुर के मध्य 1807 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये तो है नींबू चना का तो है ना। लेकिन ये का
ये भी हो सकता है, आई समझ में, ये अपन ने पढ़ा नहीं होगा, ये भी हो सकता है। जब एक क्वेश्चन तो कौन सा है, एक तो या है, आई समझ में, और एक या है लटियाल माता का मंदिर। लेकिन ये भी होगा, लेकिन पढ़ा नहीं है अपन ने ये फलौदी में, ये होगा लटियाल माता का नाम पड़ा हुआ है। हाँ, जब 2-3 क्वेश्चन तो है ऐसा, सही है। अब कौन सोया, 8-9 के बाद में 10। सीप है एक, अनुदैर्घ्य बाल का स्तूप, अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल संख्या थी 59-98 किलोमीटर। 59 और समीकरण है, आई बात समझ में, 59-98। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, जब मूठ भराई, अच्छा, निम्न से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, जूड़ला, जलवा पूजन, मोसर। पता नहीं है भाई, कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है। अठारह सितंबर क्रांति के दौरान राजस्थान ब्रिटिश छावनियाँ थी 6। बड़े क्वेश्चन है, मूठ भराई। फिर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, इसको तो बता देंगे, है ना। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से, यह बताना है अपन को। जब सबसे पहले आएगा क्या, गंगानगर, आई समझ में, गंगानगर के बाद में बीकानेर आएगा, बीकानेर के बाद में जैसलमेर आएगा, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर आएगा, सही है बाड़मेर। अगर बाड़मेर भी याद है तो 2 ऑप्शन तो ये गए, ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर पहले, इसके बाद बीकानेर है, बीकानेर के बाद में जैसलमेर है ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिले में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, जब सोम का अगदर नहीं है भैया, सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर, सही है। सोम कमला अम्बा परियोजना, नौहर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़ और चूरू, सावन भादो कोटा। ये कहाँ है तो सोम का अगदर, शायद उदयपुर होगी। जब देखे सोम कमला अम्बा, ये डूंगरपुर है, ठीक है, और नौहर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़ और चूरू, हमें कोई दिक्कत नहीं। सावन भादो कोटा, दोबारा देख ले, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर, नौहर, सिद्धमुख, सिद्धमुख हनुमानगढ़ और चूरू, सावन भादो कोटा। राजस्थान में बैलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है, चिमाता है। राजस्थान में बैलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है चिमाता, चिमाता, ठीक। इसके बाद में चिमाता है भाई, है चिमाता। सोम का, जब सोम कमला अम्बा डूंगरपुर, नौहर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़ और चूरू, सावन भादो कोटा। और बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। चौकेला महल राजस्थान के किस किले में स्थित है, मैरया, चौकोलाब महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है,
जोधपुर दुर्ग में। अच्छा, चोखोला महल, चोखोला के महल किस में है? जोधपुर दुर्ग में ना। चोखोलाभ। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई? विश्व बैंक। विश्व बैंक। माही कंचन माही धवल, ये काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। माही कंचन माही धवल मक्का है, फसल किस में है? माही कंचन माही धवल मक्का। और अटल भूजल योजना किसके किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई? विश्व बैंक। और चोखोलाभ महल, चोखोलाभ जोधपुर दुर्ग है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? लोकायुक्त, तो इनको हटाते हैं भैया ना। एक तो मुख्यमंत्री होगा, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? जब इसमें ना मुख्यमंत्री नहीं आता, एक ये भी है शायद, हैं? नहीं यार, अगर मंत्री आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री मंत्री तो आएंगे। जब जांच के दायरे में नहीं आता है, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान, ये नहीं आते ओनली। दोबारा देख भाई। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? जब एक तो राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान, जबकि सब आते हैं मंत्री और विभागीय सचिव। राज्यपाल भी आता है या नहीं आता है? पता नहीं यार। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्पकला से संबंधित है? मोहनलाल है मोलेला मणिमूर्ति कला। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देख, मोलेला मोहनलाल, लेकिन है ना, ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है मोलेला संबंधित है काष्ठकृत कलाकृति से या फिर मणिमूर्ति। मोलेला तो लकड़ी से कौन सी होती है? लकड़ी से काष्ठ कला से। कावड़ नहीं, कावड़ तो अलग है। मोलेला मणिमूर्ति कला, मोसे मोहनलाल। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? जब यहाँ में कहीं होएगा बता। पचहत्तर से 110। शुष्क सही है, शुष्क सागवान सही है। जब अपन कंफ्यूज होते किस में, बात बताऊं तुझे, इसमें होते या तो मिश्रित पतझड़ वन या फिर शुष्क सागवान वन। ठीक, 75 से 110। फिर 23। राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कोलायत, ये खारे पानी की है या मीठे पानी की है? कोलायत मीठे पानी की है शायद, बीकानेर में। हाँ, मीठे पानी की है कोलायत और कोयलाना। कोलायत तो बीकानेर में है, तो कोयलाना बता, कोयलाना कहाँ है? आ जाएगी आगे, है ना। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, जो आना सागर झील है अजमेर में, पिछोला झील है, पिछोला कहाँ है ये? पिछोला 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 फतेह सागर। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम नहीं आती है? आना सागर, फतेह सागर, पिछोला। राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती?
अब यह तो पता है कोयलायत मीठे पानी झील है ना, कोयला तो मीठे पानी झील है और ये बीकानेर में है। लेकिन कायलाना शायद जोधपुर में है, कंफर्म नहीं है यार, देखा जाएगी ना। आना सागर अजमेर में, पिछोला 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 कहाँ है? उदयपुर में है। फतेह सागर उदयपुर में, और न आना सागर का कंफर्म पता है ना। आना सागर, पिछोला, फतेह सागर, ये उदयपुर में ही है। फतेह सागर उदयपुर में, आना सागर अजमेर में है, और पिछोला झील जयपुर तो नहीं है पिछोला। यही तो बात है, हर चीज़ कंफर्म होनी चाहिए, एकदम जुबान पर होनी चाहिए जब ज़ाहिर मामला बैठे। आना सागर, फतेह सागर, पिछोला राष्ट्रीय झील संरक्षण के कार्यक्रम है, कोलायत नहीं है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? जब डांडी, स्वांग है, ख्याल है, और रम्मत है। डांडी में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? डांडी नहीं है। आई बात समझ में? ये तो पता है, स्वांग और ख्याल, लेकिन रम्मत में डांडी में कंफ्यूज होते हैं अपन। रम्मत भी है भाई, चल ठीक मान ली बात, डांडी कौन है? आई बात समझ में? लोक नाट्य शैली निम्न में कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं? डांडी नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले या जिला सम्मिलित नहीं है? जब प्राचीन अंचल वर्तमान जिले, यानी कि प्राचीन अंचल और वर्तमान जो जिले में स्थित है वो सम्मिलित नहीं है। जब देख, शिव चित्तौड़गढ़ में, सही है। जांगल देश बीकानेर, यानी कि जांगल देश बीकानेर को कहा जाता था, शिवी चित्तौड़गढ़ को, और अर्बुद सिरोही को। सपाद लक्ष्य, अरे मुंडा पे दे या सपाद लक्ष्य को नाम आ करो, सपाद लक्ष्य। चित्तौड़गढ़ को शिवी, ये याद है ना। जांगल देश बीकानेर ये भी याद है ना, जांगल देश। और अर्बुद सिरोही, शिवी चित्तौड़गढ़, जांगल देश बीकानेर, अर्बुद सिरोही। आगे चलते हैं। 26 किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया अक्टूबर 2017 को। किशनगढ़ कहाँ है? किशनगढ़, ये अजमेर में है शायद। अजमेर में ही है किशनगढ़। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया अक्टूबर 2017। फिर राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बाद अधोलिखित कथनों को पढ़िए। जब इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बाद में कथनों को पढ़िए। दोनों सही है, हाँ दोनों सही है, ये तो बता दिया भाई। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में कथनों को पढ़िए। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है, दोनों सही है। ये सही है, ये सही है। राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कोई दिक्कत? 15/108 राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। अब कौन सा है भाई? ये 27वां है ना। 27 के बाद में 28,
बृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? बृहद, आई बात समझ में? 30 मार्च 1949 को। जब इसको ऐसे याद किया था, वैसे एक बात बताऊँ तुझे, है ना। बृहद, बृहद बड़ा है, ब सरदार वल्लभ में भी ब है, आई बात समझ में। और ये 30 मार्च है ना, इसमें भी मामला 0 है, ठीक। यानी कि ये भी बड़ी संख्या है। 1949 याद रखना है अपनों को बस। यानी कि बृहद वल्लभ भाई 30 मार्च, ठीक। बृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल 30 मार्च 1949, व से व 30 मार्च 1949, ठीक हो गया ना, 30 मार्च 1949। अब चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, जब ये कौन सा, ये तो वो है जयपुर का सिस्टम है ना, जयपुर का सेवन अब भी देखने को मिल जाएंगे। सिनेमा घरों में जाएंगे ना आप, तो वहाँ बड़े बड़े चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना, गजब तरीके से। जयपुर का साहिब राम, सिनेमा घर, यहाँ पर अजायब घर वगैरह सिनेमा में भी मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े आदमकद चित्र है। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, जयपुर का साहिब राम। कौन सा वन्यजीव एवं काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर है भाई, ये तो पता है, लेकिन कुरंजा कन्फ्यूज कर रहा था। काले हिरण ताल छापर है ना, और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। फिर कौन से जिले गजनीर लिप्त नहर से लाभान्वित, गजनीर बीकानेर, हाँ, कौन से जिले गजनीर लिप्त नहर को लाभान्वित होते हैं? जब देख, गजनेर बीकानेर, रे गजनेर बीकानेर है ना, नागौर। जब अगर अब बीकानेर बीकानेर तो 3 में है, नागौर। गजनीर लिप्त नहर से लाभान्वित जिले बीकानेर और नागौर, बीकानेर नागौर, नागौर बीकानेर नागौर, आई बात समझ में? बीकानेर नागौर सही है। आका तीज किस माह में आती है? बैसाख, आई बात समझ में? देखें, जेठ यानी कि जून, जेठ साढ़ यानी कि जुलाई, जेठ साढ़, जेठ साढ़ सावन, अगस्त है ना, जून जुलाई अगस्त, अगस्त जून जुलाई अगस्त, जेठ साढ़ सावन, भादो है ना, भादो, तो भादो अगस्त सितंबर, भादो, कुआर, कुआर सु सितंबर सु अक्टूबर है ना, अक्टूबर, कुआर अक्टूबर, कुआर अक्टूबर। जब जेठ साढ़ सावन, जेठ साढ़ सावन, जेठ साढ़, जेठ साढ़ सावन, जून जुलाई अगस्त, भादो कुआर, जब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर है ना, कुआर। अक्टूबर के बाद में जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक है ना, कार्तिक। अक्टूबर के बाद में नवंबर है ना, कार्तिक। जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, आघैन, आघैन। जब नवंबर के बाद में दिसंबर, कार्तिक आघैन। फिर
नवंबर, जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, आगैन, आगैन हो गया दिसंबर, आगैन दिसंबर हो गया, आगैन दिसंबर हो गया, અને जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगैन, फूस यानी कि जाड़ा, जनवरी है ना, जनवरी, जनवरी, फूस, माव, माव जनवरी, फरवरी, माव, फागण, फागण, मार्च, फागण मार्च, फागण मार्च है ना, फागण मार्च, फागण के बाद में कौन सा आएगा, फागण, चैत आएगा है ना, चैत, फरवरी है ना, मार्च, चैत में आ गया कौन सा, अप्रैल है ना, चैत, और वैशाख में आ गया कौन सा, वैशाख में आ गया मई। आई बात समझ में। अब फिर से वही जून आ गया, जून और जेठ। सही है यार, सही बता दिया अपन ने। बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है। बड़ली का शिलालेख जो अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, अजमेर में होगा भाई। आकातीज किस माह में आती है, वैसाख। बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ है, अजमेर। बड़ली अजमेर में अशोक के काल के पूर्व को माना जाता है। दधी माता का मंदिर स्थित है, गोट मांगलोद नागौर, गोट मांगलोद नागौर, दधी माता का मंदिर स्थित है। और ये तो पता है कि भाई गोट मांगलोद नागौर में, ये पता नहीं है कि भाई दधी माता का मंदिर गोट मांगलोद नागौर में है। गोट मांगलोद नागौर, कसुआ कोटा, ओसिया जोधपुर, पीपलूद बाड़मेर। आई बात समझ में। कसुआ, कसुआ कोटा में है, ओसिया जोधपुर में है, पीपलूद बाड़मेर में है। गोट मांगलोद नागौर, दधी माता का मंदिर है। और गोट मांगलोद से वो भी मिलता है, वो क्या 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 क्या, जिप्सम, जिप्सम, टंगस्टन, जिप्सम मिलता है, टंगस्टन मिलता है, टंगस्टन मिलता है शायद। गोट मांगलोद नागौर, कसुआ कोटा में है, ओसिया जोधपुर में है, गोट मांगलोद ये नागौर में है, और पीपलूद बाड़मेर में है। दधी माता मंदिर, गोट मांगलोद नागौर। 35। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। ये करता है भाई राज्यपाल। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर मतलब राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। जब इंग्लिश क्या है इसकी, प्रोटेम स्पीकर मतलब क्या है, हु अपॉइंट द प्रोटेम स्पीकर इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा से ये राज्यपाल है। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था।
फरखुर शेयर, भीम सिंह, शेरगढ़ का किला, और यह है फरखुर शेयर। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? फरखुर शेयर। ये शायद है ना, ये दोस्त थे आपस में, फरखुर शेयर। हाँ, इसने कुछ टाइम ये भीम सिंह के साथ गुजारा था भाई, ये फ्रेंड हो चुके थे, ठीक है ना। हाँ, और कोटा को अलग रियासत भी इसने बनाई थी। ये फरखुर शेयर ने मान्यता दी थी कोटा रियासत को अलग। कोटा बूंदी दोनों एक ही थे, ठीक है ना, लेकिन ये भीम सिंह को कोटा रियासत देके अलग शासक बना दिया। अब ये पता नहीं है कि भाई ये कोटा को और ये को बूंदी को अलग किसने किया था, लेकिन शेरगढ़ का किला इसने दिया था फरखुर शेयर ने भीम सिंह को। कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था फरखुर शेयर को। देख लेना है, दोबारा देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? फरखुर शेयर। टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोटी, ठीक है, होती है पीपल पत्तों की सी बनी हुई टोटी, कान में पहनी जाती है, बूढ़े बड़े लोग पहनते हैं टोटी, कान टोटी। आर्य वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? विष्णु ही है, इसको तो सभी कर देंगे सही। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जब 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है, नीला शहर जोधपुर है, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये सही नहीं है, अपन तो कर देते भाई इसको। यार, तो प्रवेश द्वार कौन सा को कहूँगा, शायद है ना, मरुस्थल का प्रवेश द्वार शायद बाड़मेर हो। हैं, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है, नीला शहर जोधपुर है, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर है। राजस्थान में भूराजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1956। अब उनसे संबंधित सब्जेक्ट आ चुकी है। ठीक है, जय वाण होगा भाई। अब ये निम्न में किस प्रकार का तलीक्षण डंपी लेवल से नहीं किया जा सकता? मिट्टियों में क्षारीय अपवर्जन के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ईंटें, क्षारीय अपवर्जन के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ईंटें हैं जय वाणों का है भाई है। एक आरसीसी संरचना का स्क्रैप मूल्य होगा, चल छोड़ है, 36 ईंट का काम लिया जाएगा। अब कौन सा आ रहा है? कनिष्ठ अभियंता, इसको देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।